Hello. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, Okay. ma'am. Good morning, ma'am. How many students join? What's the total number? 46? 55. Yes? 50. Okay. 55, ma'am. 55. ओके ओके ठीक है. मैम विशाल को अंदर नहीं ले रहे आप. हम विशाल मंडल को अंदर नहीं ले. हाँ वही मुझे डिस्कस करना है एक्चुअली. आई हैव टॉक विद साइली मैम रिगार्डिंग दिस. उन्होंने मुझे बताया कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है बट मेरा लेक्चर ही नहीं था. मैम ने मुझे कहा कि अभी आओ तुम क्लास में और बोलो उनको, लेकिन मेरा लेक्चर था ना हायर का, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे. मैम हाँ. वो श्रीपर्णा पूछ रही है कल. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so in last lecture only 20 students were present ना. उसके बाद लेक्चर ही नहीं हुआ ना अपना. नहीं हुआ. नहीं मैम, आज हो रहे. नो मैम. अच्छा मतलब जिस दिन आप कॉलेज में गए थे फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म, उसके बाद हुआ ही नहीं ना लेक्चर उस दिन से. नहीं हुआ ना. नहीं हुआ. No, ma'am. नो मैम. ओके सो दैट डे वी हैव डिस्कस अबाउट ईडीटीए मेथड. तो एक बार थोड़ा रिवाइज करते, थोड़ा फास्ट है लेकिन बिकॉज हमें थोड़ा स्पीड लेना है तो थोड़ा फास्ट है क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. सो इफ यू आर हैविंग द सैंपल ऑफ वाटर वी कैन डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ दैट सैंपल वाटर बाय यूजिंग ईडीटीए मेथड. सो यू नो व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ईडीटीए. ईडीटीए मीन्स व्हाट? ईडीटीए इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड. ठीक है. हाँ. सो एज इट इज insoluble इन वाटर वी यूज इट्स डाइसोडियम सॉल्ट. अब क्या करते हैं देखो, ये अगर हम एज इट इज लेंगे तो दैट इज insoluble इन वाटर, बट व्हेन वी यूज इन द फॉर्म ऑफ डाइसोडियम सॉल्ट तो दैट इज soluble. तो ये हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं ईडीटीए का. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए. डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए. ठीक है. नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए. ईडीटीए का स्ट्रक्चर को डाइथिलीन, यहाँ पे देखो इथिलीन, इथिलीन ये देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे बॉन्ड, इथिलीन डायमाइन एसिड टेट्रा एसिटिक एसिड. तो ये एसिटिक एसिड, ये सोडियम को थोड़ा भूल जाओ. इधर सोडियम दिख रहा है आपको. हाँ. हाँ. तो अभी सोडियम को थोड़ा भूल जाओ. यू जस्ट कंसिडर हियर कि हाइड्रोजन है एसिटिक एसिड COOH COH CH2 COH CH2 COH CH2 COH CH2 COH. ओके सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए. बट हमें किस फॉर्म में लेना है? डाइसोडियम सॉल्ट में. दैट्स व्हाई वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हियर Na, हियर आल्सो बाय Na. तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है हमारा, इट्स अ डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए. पॉइंट इज क्लियर? यस मैम. Okay. Then in this experiment we use the indicator Eriochrome Yes, ma'am. Eriochrome black tea. This is the indicator. What is this indicator? It is the blue dye. ये dye है blue color का. Okay. So ये जो alcoholic solution of this EBT that we can use as an indicator, that is called as the Eriochrome black tea indicator. Then in this reaction, in this experiment we use buffer solution. Buffer solution is used to maintain the pH 10 क्योंकि reaction जो complex form होता है ना during the reaction, so for that pH is required 10. और buffer solution, when we use buffer solution, in that solution pH हाँ कितना maintain करता है? 10. Okay. Then now try to understand this slide. देखो, suppose you are having hard water. In that hard water Ca2 plus and Mg2 plus ion are present. ये ions मतलब ऐसे अकेले नहीं present रहते. They are present in the form, for example Ca2 plus present in the form of CaSO4, CaCl2 या calcium bicarbonate. Here MgCl2, MgSO4, magnesium bicarbonate. तो ये क्या है? You just consider कि this is hard water in which Mg2 plus and Ca2 plus ions are present. Okay, ये है हमारा वाटर सैंपल. सो सपोज आपने पिपेट आउट किया 50 ml ऑफ वाटर सैंपल, इन दैट Mg2 plus and Ca2 plus आर प्रेजेंट. फिर आपको क्या करना है? उसमें ऐड करना है EBT इंडिकेटर. कैसा कलर है EBT का? ब्लू. ओके.
After that, you add buffer solution. Buffer solution is prepared by adding NH4Cl and NH4OH. दोनों को मिक्स करने के बाद डिस्टिल वाटर से 1 लीटर तक बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन. और उसके बाद इस कोनिकल फ्लास्क में ऐड करना है 10 to 15 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन. ये मंडे को करना है आपको ये एक्सपेरिमेंट. तो इससे क्या होगा, pH 10 मेंटेन होगा. अब जैसे EBT आप वाटर इज कलरलेस, बट आफ्टर यूजिंग EBT इंडिकेटर इसका कलर कैसे बन जाएगा, आप जैसे ऐड करोगे दिस EBT फॉर्म द अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स विद Mg2+ एंड Ca2+. और उसका वो कैसा है खुद, unstable complex. EBT forms unstable complex with Mg2+ and Ca2+, which is wine red in color. हमारे कोनिकल फ्लास्क में वाइन रेड आ जाएगा. देन स्टार्ट द टाइट्रेशन. सो फॉर दैट यू हैव टू फिल द ब्यूरेट विथ EDTA सॉल्यूशन. EDTA सॉल्यूशन से आपको ब्यूरेट फिल करना है एंड देन स्टार्ट द टाइट्रेशन. सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइट्रेशन क्या होगा, पहले EBT के साथ था ना इनका बॉन्डिंग. EBT को अभी टाइट्रेशन जब करेंगे और आपको एंड पॉइंट मिल जाएगा तो क्या होगा, EBT को ये छोड़ देगा, रिलीज कर देगा EBT इंडिकेटर को. और बॉन्डिंग, बिकॉज EDTA इज द चिलेटिंग एजेंट, ये इसके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा Mg2+ के साथ और Ca2+ के साथ. अभी इन दोनों के बदले हम यहाँ पे M2+ भी लिख सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. हाँ, ये जो हमने दो यहाँ पे, अभी ये स्लाइड मुझे नेट से ही मिला तो मैंने इसमें कॉपी कर दिया. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट M2+. M2 का मतलब क्या है, M2+ का मतलब होगा मेटल आयंस, Mg2+ और Ca2+ आयन. तो यहाँ पे कलरलेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये खुद मतलब एट द एंड पॉइंट आपको ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा विच इज कलरलेस, बट उसी कोनिकल फ्लास्क में EBT इज रिलीज, दैट इज ब्लू इन कलर. मतलब वो भी तो फ्लास्क के अंदर ही रहेगा ना. मतलब आपका क्या होगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइट्रेशन यू ऑब्जर्व दैट कि वाइन रेड कलर चेंजेस टू ब्लू कलर. वाइन रेड कलर चेंजेस टू ब्लू कलर. आपको जो टाइट्रेशन करना है ना कॉलेज में, उसमें फिर दूसरे में भी दिखाने की कोशिश की. देखो यहाँ पे M2+ लिखा इंस्टेड ऑफ Mg2+ एंड Ca2+. वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट हुए हैं. देखो EBT कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है, वाइन रेड कलर, फिर EDTA के साथ टाइट्रेशन किया है. क्या मिला आपको, EDTA स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिला प्लस ये EBT रिलीज हुआ. सेम. ठीक है. सो यू विल ऑब्जर्व दिस. पहले आप जब EBT इंडिकेटर डालोगे, ओके, तो वाइन रेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होगा. आफ्टर द टाइट्रेशन ब्लू कलर दिखाई देगा. इसमें भी आप देख सो वाइन रेड कलर चेंजेस टू ब्लू. पॉइंट इज क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. ओके, अभी आगे देखो, एक मिनट. अभी देखो, अभी ये जो मैंने आपको बताया है प्रिंसिपल ऑफ EDTA की क्या होता है एग्जैक्टली, फिर उसके बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स फॉर द 6 मार्क्स. अब एक्सपेरिमेंट कैसा है, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस की डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय EDTA मेथड. दिस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स इसके अंदर होता है. द फर्स्ट स्टेप इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन. आप EDTA सॉल्यूशन यूज कर रहे हो बराबर, तो उसका हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है. फर्स्ट स्टेप इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन. सेकंड स्टेप, आपको सैंपल वाटर दिया जाएगा. ओके, तो उस सैंपल वाटर का हार्डनेस निकालना है, तो आपको कौन सा हार्डनेस मिलेगा, टोटल हार्डनेस मिलेगा ना. व्हेन यू यूज सैंपल एज इट इज, आपको क्या मिलेगा, टोटल हार्डनेस. तो पहले आपको करना पड़ेगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन. सेकंड डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर. देन थर्ड स्टेप जो रहेगा, अभी ये जो सेकेंड पार्ट हमने किया डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस. सो the same sample after boiling and filtering when we use for titration, मतलब वो वाटर कैसे हुआ, बॉयल वाटर, तो उसमें से कौन सा हार्डनेस निकल जाएगा, बॉईल करने के बाद कौन सा हार्डनेस निकल जाता है, टेम्पररी. यस, टेम्पररी हार्डनेस निकल जाएगा. उसके अंदर कौन सा रहेगा हार्डनेस, परमानेंट. यस. सो थर्ड स्टेप्स होता है कि when we use boil water and start titration against EDTA, तो आपको एक रीडिंग मिलेगा. on the basis of that data we can calculate
हाँ, परमानेंट हार्डनेस। तो आपके पास टोटल भी है और परमानेंट भी है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वी कैन कैलकुलेट टेम्पररी हार्डनेस। तो क्या होगा आपका, टेम्पररी हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। समझ में आया? तो ये 3 स्टेप्स होता है। अभी ये 3 स्टेप्स हम देखते हैं प्रॉब्लम में, राइट? अब प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अभी कैसे रीड करना है और समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 50 ml of standard hard water containing 1 mg pure CaCO3 per ml consume 20 ml of PDT। ये पहले पार्ट का इंफॉर्मेशन दिया है। अब ये हमें समझना है, देखो 50 ml of standard hard water is required for standardization of BTT solution। आप सिंपल बात याद रखो कि what is the requirement of this experiment, क्या क्या चाहिए हमें। we require standard hard water, we require sample water, then we require EDTA solution, उसके बाद EBT indicator। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपेरिमेंट। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कहाँ से लाएंगे, वो हमें खुद बनाना है लैब में। ओके उस कैसे बनाना है, दैट इज डिपेंड्स ऑन अस। हम खुद डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट वाटर। सपोज आपने 1 ग्राम लिया 1 लीटर में, 1 ग्राम CaCO3 इन 1 लीटर ऑफ वाटर, डिस्टिल वाटर। तो 1 लीटर मतलब कितना, 1000 ml, और 1 ग्राम मतलब कितना mg। 100। नो भूल गए क्या सब? 10⁻⁻3। 10। 1 ग्राम मतलब 100 mg या 1000 mg? 1000 mg। हाँ 1000। 1000 mg। तो देखो, हाँ समझने की कोशिश करो। आपको स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाना है तो आपने 1 ग्राम इन 1 लीटर लिया, तो उसका स्ट्रेंथ क्या बन जाए, 1 ग्राम इन 1 लीटर। 1 ग्राम इन 1 लीटर मतलब 1 ग्राम इन 1000 ml। 1 ग्राम मतलब 1000 mg। 1000 mg इन 1000 ml मतलब 1 mg पर ml उसका स्ट्रेंथ हो गया। उसके 1 ml में 1 mg ऑफ CaCO3। ये बात समझ में आई आपको? मैम वापस बताना एक बार। ओके देखो, 1 ग्राम इन 1 लीटर, 1 ग्राम CaCO3 लिया 1 लीटर डिस्टिल वाटर में, तो 1 ग्राम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 ग्राम मतलब 1000 mg, 1 लीटर मतलब 1000 ml, मतलब 1000 mg इन 1000 ml। इसका मतलब क्या हुआ, 1 mg पर ml। एग्री विद दिस? यस मैम। यस मैम। ओके अगर Yes, ma'am. आपने 5 ग्राम लिया 1 लीटर में, तो उसका स्ट्रेंथ क्या बन जाएगा फिर? mg पर मिली ml। हाँ 5 mg पर ml। आपने 2.5 ग्राम लिया तो क्या होगा, 2.5 mg पर ml। पर ml। समझ में आया? तो ये जानना जरूरी है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ, मतलब दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वी कैन कंसिडर द स्ट्रेंथ। अभी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, हमें टेंशन की बात नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी बताया है कि भाई 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेनिंग 1 mg ऑफ प्योर CaCO3 पर ml, मतलब जो आप 50 ml यूज कर रहे हो ना स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, उसका स्ट्रेंथ उन्होंने ऑलरेडी बताया है 1 mg पर ml। ओके फिर ये हमने कोनिकल फ्लास्क में 50 ml लिया स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, देन ऐड EBT बफर सॉल्यूशन, कलर कैसे आ जाएगा, वाइन रेड। फिर स्टार्ट द टाइट्रेशन अगेंस्ट EDTA सॉल्यूशन, तो आपको एंड पॉइंट मिलेगा मतलब वाइन रेड कलर चेंजेस टू ब्लू, तो आपको कितना रीडिंग आएगा, 20 ml। देखो 20 ml EDTA कंज्यूम करने के बाद आपको एंड पॉइंट आएगा। तो ये पहला पार्ट हो गया। अभी पहले पार्ट के बेसिस पे मैं तुरंत ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो पहला स्टेप याद रखना है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन। क्या है स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, अभी हमने डिस्कस किया। क्या है स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का स्ट्रेंथ क्या है, 1 mg पर ml, है कि नहीं? हाँ यस मैम। हाँ तो हमने लिख दिया 1 mg पर ml। जो उसके बाद आ गया है, ये यहाँ का डेटा उठाया मैंने, 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इज इक्वल टू 20 ml ऑफ EDTA है। आया ना आपको रीडिंग? वो बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि स्ट्रेंथ इज 1 mg पर ml। तो 50 ml में कितना CaCO3 बताओ?
50 mg. 50 mg तो भी मैंने लिख दिया इधर, देखो लिख दिया ना इधर, ये मैंने लिख दिया है स्पेशली यहाँ पे 50 mg ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इज इक्वल टू 50 mg ऑफ CaCO3। समझ में आया? अब जब हमने टाइट्रेशन स्टार्ट किया, सो 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इज इक्वल टू 20 ml ऑफ EDTA। मतलब एंड पॉइंट आने के लिए आपने EDTA 20 ml डाला, तब जाके आपको वाइन रेड कलर चेंजेस टू ब्लू मिला। ओके अब क्या करेंगे कि ये हमें पता है 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितना mg CaCO3 है, कितना है बताओ? 50 mg ऑफ CaCO3। और ये हमने कहा से अपने मन से लिखा है क्या हमने ये? नहीं, इट्स अ गिवन, गिवन है ना ये। On the basis of that, we have written here 50 mg of CaCO3 is equal to 20 ml of EDTA। अब आपको मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, देखो 20 ml of EDTA is equal to 50 mg of CaCO3, so what's about the 1 ml EDTA? 20 ml EDTA में 50 mg है, तो 1 ml में कितना, क्या करोगे? 50 by 20। 2.5। 2.5 आपको सॉल्व करना है तो करो, यू कैन राइट 2.5 mg ऑफ CaCO3, अदरवाइज यू कैन राइट एज इट इज 50 by 20, डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में वो इजी बन जाता है ना, एज इट इज रखा तो यू कैन राइट 2.5 ऑल्सो। पॉइंट इज क्लियर? तो देखो ये पहला जो पार्ट यहां तक दिया था ना, इधर यहां तक दिया था, ये हमने सारा सॉल्व किया है। तो दिस वन ये वाला, ये जो है ना फर्स्ट स्टेप में 1 ml ऑफ EDTA ही आपको निकालना पड़ता है, इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन। एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है कि 1 ml EDTA में कितना mg ऑफ CaCO3, तो कितना आया? 50 by 20, मतलब 2.5 mg ऑफ CaCO3। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अब देखो, अब आगे हाँ, स्टेप 2 डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल हार्डनेस। मैंने पहले ही लिख दिया, आपको पता ही होना चाहिए कि भाई सेकंड स्टेप ये जो होता है ये डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस है। कैसे हार्डनेस है? अब आपने पहले में स्टैंडर्ड हार्ड वाटर यूज किया, अब आप सैंपल को यूज करेंगे, गिवन सैंपल, यू डोंट नो कि ये सैंपल कहाँ का है भाई। ओके ये बोरवेल वाटर का, मतलब बोरवेल का हो सकता है, सी वाटर हो सकता है, लेक पॉन्ड, कुछ भी हो सकता है, इवन टैप वाटर हो सकता है। ओके सो आपको बस सैंपल वाटर दिया हुआ है एंड यू हैव टू डिटरमाइन द हार्डनेस, बराबर। तो प्रॉब्लम अगर आप रीड करोगे ना, प्रॉब्लम पीछे जाना पड़ेगा मुझे, हाँ प्रॉब्लम देखो, अभी यहाँ से रीड करो। 50 ml of water sample consume 20 ml of EDTA solution using इलियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। फिर हमारा दूसरा पार्ट शुरू हुआ, कौन सा? आपने फिर से क्या किया, ये पार्ट खत्म है इधर। On the basis of this data, we have determined the strength of EDTA solution। अब इधर ये इसका स्टैंडर्ड वैल्यू निकाला, फिर ये दूसरा पार्ट शुरू हुआ। 50 ml of water sample consume 25 ml of EDTA solution। आपका रीडिंग कितना आया इधर? 25। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बताओ? 50 ml of water sample is equal to 25 ml of EDTA। लिखना पड़ेगा कि नहीं बताओ मुझे? मैम आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। कम आ रहा है? हेलो, बहुत कम आ रहा है। बहुत कम आ रहा है। हाँ आता बरोबर झालं. ओके ओके, देखो ये जो है ना 50 ml ऑफ, अब ठीक है क्या? हेलो, यस मैम ठीक। हाँ देखो, अभी 50 ml ऑफ वाटर सैंपल कंज्यूम 25, अभी दूसरा पार्ट शुरू हो गया, मतलब दूसरा सेंटेंस हम लोग रीड कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, हाँ एक मिनट है, थर्ड स्टेप के देखो। 50 ml ऑफ सैंपल वाटर इज इक्वल टू 25 ml EDTA। फिर मैंने आपको पूछा कि 25 ml ऑफ EDTA में कितना mg ऑफ CaCO3, तो हम थोड़ी ना लिख सकते, बट हमने स्टैंडर्डाइजेशन ऑलरेडी कर लिया है ना EDTA का, किया है कि नहीं फर्स्ट स्टेप में? Yes, ma'am. Yes. तो वहां पे तो आपको वैल्यू मिल गया था ऑलरेडी, मिला ना बैक में फर्स्ट स्टेप में। 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू कितना निकाला हमने? 50 by 20 mg, मतलब 2.5 mg ऑफ CaCO3। सो 1 ml में अगर 50 by 20 है तो 25 में कितना?
कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। वन ml EDTA में 50/20, सो व्हाट्स अबाउट द 25 ml ऑफ EDTA, क्या करना पड़ेगा? 25 से मल्टीप्लाई। हाँ 25 से मल्टीप्लाई, तो ये हमने कर दिया। अभी यहाँ पे आप अगर सॉल्व कर लेते तो नाही, माझं लेक्चर सुरू आहे, इकडे यायचं नाही, चल, नाही नाही नाही, काम आहे मला, जा बेटा तिकडे जा। हेलो हेलो, यस मैम। हाँ मैम। यस मैम, यस मैम। ठीक है। सो 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू 50/20 mg ऑफ CaCO3। हमने 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने फिर से वही सेंटेंस लिखा। देखो मैंने फिर से सेम सेंटेंस लिखा, 50 ml ऑफ सैंपल वाटर इज इक्वल टू 25 इंटू 50/20, या आप लिख सकते हो 25 इंटू 2.5 mg ऑफ CaCO3। अब 50 ml सैंपल वाटर में अगर इतना mg ऑफ CaCO3 आ रहा है तो व्हाट्स अबाउट द 1000? 50 में इतना, तो 1000 में कितना, क्या करोगे आप? 1000 से मल्टीप्लाई। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना हमें इधर। हाँ तो देखो एज इट इज रखा है, मैंने बस 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 इंटू 25, ये 50 एज इट इज, ये 20 को मैंने इधर नीचे लाया और ये 50 डिवाइडेड बाय किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको देखो मैंने ये जानबूझ के ऐसा रखा है, आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन राइट हियर 2.5, आप पर है ये। हाँ इधर जो है ना ये 2.5 भी लिख सकते हो, 2.5 अगर लिखा तो फिर नीचे आपको 20 लिखने की जरूरत नहीं होगी, बराबर ना। तो 50 इज इक्वल टू 25 इंटू 50/20 mg ऑफ CaCO3, देयरफॉर 1000 ml इज इक्वल टू व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इधर 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 50 से डिवाइडेड बाय किया, तो ये हमारा 1250 ppm हार्डनेस आता है। अब ये वाटर को सैंपल को एज इट इज हमने यूज किया, तो इसमें कौन सा हार्डनेस मिलेगा आपको? टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस, तो फिर आपको यहाँ पे लिखना है टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू 1250 ppm। सैंपल को एज इट इज यूज किया, इसलिए मैंने पहले ही आप दिमाग में ही रख देने का ये कि भाई सेकेंड स्टेप में डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस ही होता है, व्हेन वी यूज सैंपल एज इट इज वी गेट टोटल हार्डनेस। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अब थर्ड स्टेप देखो। अब सेम वाटर, अभी फिर से पीछे जाना पड़ेगा मुझे। हाँ देखो फिर क्या दिया, 50 ml of sample hard water after boiling, filtering, consume 18 ml EDTA। फिर अपना ये बॉयल वाटर हो गया है ना, तो 50 ml of boil water is equal to what, 18 ml of EDTA। Agree with this? यस मैम। Yes, जो दिया है वही हम लोग लिख रहे हैं ना यहाँ पे। देखो थर्ड स्टेप में कुछ अलग कुछ भी नहीं लिख रहे हैं हम लोग, 50 ml ऑफ बॉयल वाटर इज इक्वल टू 18 ml ऑफ EDTA। अगेन देखो मैंने इसको रेड क्यों किया, बिकॉज ये हमें जरूरी है ना इधर, तो आपको लिखना है ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेट 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू 50/20 mg ऑफ CaCO3। सो व्हाट्स अबाउट द 18, क्या किया, 18 मल्टीप्लाई बाय 50/20, so 1000 contains 50 ml of boiled water is equal to 18 into 50/20 mg of CaCO3। so what's about the 1000? 1000 में निकालना ही पड़ेगा, अगर आपने ये इतना ही निकाला तो नहीं, लीटर के हिसाब से हमें चाहिए, तो 50 में अगर इतना है, so what's about the 1000 ml of boiled water is equal to 1000। ये देखो क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ये नीचे आ गया, देखो कितना आया आंसर, 900 ppm में कैलकुलेट किया तो। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग टोटल एज वेल एज हाँ परमानेंट। परमानेंट। ओके, उसके बाद आपको लिखना है टेम्परेरी हार्डनेस निकालना है, सो टेम्परेरी हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। टोटल कितना था 1250, परमानेंट 900, सो व्हाट्स अबाउट द टेम्परेरी 350 ppm। 350 ppm समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अभी क्या करना है, देखो अभी मेरा लेक्चर है हायर में अभी हाँ 10:50 हो गया ऑलरेडी, ठीक है कोई बात नहीं। अभी क्या करो आप लोग, मैं यही प्रॉब्लम आपको अपने ग्रुप में भेज देती हूँ, इसको नोटबुक में लिखना है, और इसके साथ और मैं और
2 to 3 एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए, अगर आता है तो ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट टाइम और एक बार प्रैक्टिस लेंगे हम, बिकॉज अभी हमें थोड़ा स्पीड लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये समझ में आना जरूरी है। वैसे भी तो क्या ऑफलाइन का कोई चांसेस, मतलब ऑफलाइन तो नहीं होगा, ऑनलाइन हुआ तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं इसके बारे में, बट यू मस्ट नो दिस प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने ये समझाया। यस मैम। ओके सो मैम हाँ, आप नोट्स का पीडीएफ कब सेंड करोगे क्लासरूम पे? ये जब चैप्टर खत्म होगा ना तब, ओके चैप्टर खत्म होगा तभी, ठीक है।